श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय श्लोक 11 और 12 को एक साथ लेंगे। योग से संबंधित अधिकांश बातें जो 11वें और 12वें श्लोक में कही गई हैं वो प्रतीत होंगे पदार्थ संबंधित, विषय संबंधित, क्रिया संबंधित, देह संबंधित, जगत संबंधित, माने स्थूल। लेकिन जो आखिरी बात कही गई है वो कुंजी है बाकी सब पूर्ववर्ती बातों को समझने की। वो आखिरी बात समझ गए तो पूरी बात समझ में आएगी, नहीं तो बस फल के छिलके को ही हम चाटते रह जाएंगे। बाहरी बातें कौन कौन सी हैं, आप पूरी सूची ही बना सकते हैं। योग के लिए हैं ये सारी बातें। पहली बात बोली है स्वच्छ स्थान। अब हम सब शरीरी लोग हैं, देहाभिमानी, तो स्वच्छ स्थान से हम तत्काल ही आशय निकाल लेते हैं कि आसन, कुर्सी, जमीन, जहां भी बैठ रहे हो, कपड़ा वो साफ होना चाहिए, उसको हम कह देते हैं स्वच्छ स्थान। तो ये पहली चीज हो गई कि योग के लिए चाहिए स्वच्छ स्थान। और ये बात सुनने में निश्चित ही बाहरी लग रही है, तो योग के लिए एक बाहरी शर्त रखी गई है, जैसे कि स्वच्छ स्थान होना चाहिए। दूसरी बात कही है कि आसन न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो। आप जहां पर स्थापित होने जा रहे हैं, जहां आप आसीत होने जा रहे हैं, वो जगह न तो बहुत ऊंची होनी चाहिए न बहुत नीची होनी चाहिए। और ये बात भी निश्चित रूपेण बाहरी ही लग रही है कि भाई बहुत ऊपर जाकर मत बैठ जाना, चाहे वो किसी कुर्सी की या मंच की बात हो रही हो, या फिर ऊंचे पर्वत की बात हो रही हो। हम्म, कि बहुत ऊंचे जाकर मत बैठ जाना और ना ही बहुत नीचे बैठ जाना। बहुत नीचा माने गड्ढा है, खाई है, वहां भी नहीं बैठ जाना है कहीं जा करके। तो लगता है हाँ ठीक है, यही तो कहा जा रहा होगा कि योग के लिए शर्त है कि जो आपका आसन है ना बहुत ऊंचा होना चाहिए ना बहुत नीचा होना चाहिए, जगह साफ होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्त्र घास आदि से बना आसन हो और स्थिर आसन हो। ठीक है, तो ये बात भी ठीक ही लग रही है कि जो जो आसन है, और घास मात्र नहीं कहा गया है। वास्तव में आप अगर श्लोक में आएंगे तो श्लोक बात करता है अजिन की। घास है कुश, कुश की भी बात होती है और अजिन की भी बात होती है। और अजिन माने तो होता है क्या, हिरण का चमड़ा। हिरण का चमड़ा, वो भी संभव हो सके तो काले हिरण का चमड़ा। हम्म, जो थोड़ा गहरे रंग का हिरण हो उसका चमड़ा, उसको बोलते हैं अजिन। तो वो हमें लगता है ये तो बिल्कुल ही भौतिक बात हो रही है
श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसन कैसे कैसे बनाना है, साफ रखो, ऊंचा नहीं हो नीचा नहीं हो, और घास का हो, घास भी मुलायम वगैरह हो, और जो मृग चर्म होता है उसको बिछा लो बढ़िया। हमें तनिक भी संशय नहीं होगा, क्योंकि बात ही ऐसी है कि उसमें सब कुछ स्थूल और भौतिक और पार्थिव भी प्रतीत होता है। पर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो शायद कुछ भेद खुले। आसन स्थिर हो, अगली शर्त रख रहे हैं कि आसन स्थिर हो। वो बात भी ठीक लगती है। आप कंपित स्थान पर बैठोगे तो परेशानी बनी रहेगी, मन भी कांपता रहेगा, ध्यान उधर को ही लगेगा, भंग होता रहेगा। तो ये बात भी हमारी साधारण बुद्धि को जच जाती है, बिल्कुल जम जाती है कि भाई आसन ऐसा हो जो हम्म एकदम गाड़ दिया है, हिलेगा नहीं, कांपेगा नहीं, अस्थिर नहीं होगा। तो यहां तक भी बात ठीक लग रही है, सफाई है। घास को लेकर के उसका कुछ बिछौना सा, गद्दा सा बना लो, मृग चर्म बिछा लो, आसन की स्थिरता पर ध्यान दे लो। ऐसी जगह मत बैठ जाना कि जहां बैठ गए हो वहां पर मिट्टी ही गीली है तो तुम बैठे हो और धंसते चले जा रहे हो। यही सब प्रतीत होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहे ऐसे आसन पर बैठकर चित्त को, इंद्रियों को संयमित करने वाले और मन को एकाग्र करने वाले, ऐसे आसन पर बैठकर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतःकरण पूरा, इसको शुद्ध करने वाले योगी मैं की शुद्धि के लिए योग में सतत संलग्न रहते हैं। मैं की शुद्धि के लिए योग में सतत संलग्न रहते हैं। किसकी शुद्धि के लिए? आखिरी बात जो आती है 12वें श्लोक में, वो आती है आत्म विशुद्धये। आत्म, जिससे क्या, आत्मा की तो शुद्धि होगी नहीं, तो यहां कौन से आत्म की बात हो रही है? अहंकार की। तो ये सब जो बातें कही गई हैं वो किसके लिए कही गई हैं? वो अहंकार के लिए कही गई हैं, मैं के लिए। और जैसे ही आप इस बात को पकड़ते हो, पूर्वोक्त फिर सारी बातें खुलने लग जाती हैं, फल से छिलका उतरने लग जाता है, रस प्रकट होने लगता है, बात खुलने लगती है। यदि ये सब कुछ मैं की शुद्धि के लिए हो रहा है, मैं की सफाई के लिए हो रहा है, आत्म विशुद्ध, ये मैं की शुद्धि के लिए हो रहा है ये सब कुछ, तो फिर जितनी भी बातें ऊपर कही गई होंगी उनका अर्थ भी आत्मिक ही होगा ना, उनका अर्थ भी आत्मिक होगा। शरीर की सफाई के लिए बातें नहीं कही जा रही हैं, देह को स्थिर रखने की बात नहीं हो रही है। देह को स्थिर रखने से क्या हो जाएगा? ऊंची जगह है, नीची जगह, बैठने ना बैठने से क्या हो जाएगा? एक से एक पापी है जो बहुत साफ जगहों पर बैठे रहते हैं, बल्कि पाप करके पैसा कमाना और आसान हो जाता है। एक से एक अहंकारी हैं, अधर्मी हैं, वो बहुत स्वच्छ आसनों पर बैठे रहते हैं। तो इससे क्या आत्मशुद्धि हो जाती है? तो निश्चित ही फिर आसन का संबंध भी मैं से होना चाहिए ना, देह से नहीं होना चाहिए। कितनी बातें कही गई हैं जो हमें देह से संबंधित लगी,
पहली बात क्या कही गई थी? एक एक करके तुम ही लोग गिनाओ। पहली बात क्या कही गई थी जो हमें लगा कि स्वच्छता। स्वच्छता। मैं एक घोर अहंकारी को ले आऊं, उसको स्वच्छ जगह पर बैठा दूं, तो क्या आत्मशुद्धि हो जाएगी? और ये पूरा श्लोक किसके लिए है? क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? आत्मशुद्धि के लिए ये सारी बातें हैं। और लोक धर्म में तो बाहरी शुद्धि बड़ी बात होती है, खूब सफाई रखी जाती है। संतों ने क्या कहा है? मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग। तो जो बगुला भगत होते हैं ये बाहर से तो बहुत ही साफ रहते हैं, सुबह सुबह जाके नहाएंगे, फिर शाम को भी नहाएंगे, फिर छोटी से छोटी बात में हस्त प्रक्षालन करेंगे। कई तो ऐसे हैं कि हमारे ऊपर अगर छाया भी पड़ गई शूद्र इत्यादि की, हमें तो भी स्नान करना है। पहले कहते थे हमारे कुएं को कोई निचली जाति वर्ण वाला आकर के स्पर्श न कर दे, बड़ी सफाई रखनी है। सफाई तो बहुत चलती है ना? फलानी विधि से यदि खाना नहीं बनाया गया और फिर परोसा नहीं गया तो पूरी थाली उठा करके फेंक देते हैं। तो सफाई बहुत चाहिए, हर चीज साफ चाहिए बिल्कुल। और भीतर से कैसे हैं? मन मैला तन उजरा, भीतर से तो मैले के मैले हैं। ऐसों के लिए क्या कहा संत समाज ने कि इससे तो कौआ भला, ऐसों से कौआ भला, तन मन एक ही रंग। ये जो तुम बाहर बाहर सफाई रखते हो और भीतर गंदे रहते हो, तुमसे तो कहीं बेहतर कौआ है। कम से कम अगर वो भीतर से काला है तो बाहर भी छुपाता नहीं, वो बाहर भी प्रदर्शित कर देता है कि काला ही हूं। कम से कम पाखंडी नहीं है। भीतर से अगर काला है तो बाहर भी उसका कालापन दिखाई देता है। काले से अर्थ यहां पर खाल का रंग नहीं है, रंग भेद नहीं चल रहा है यहां पर कि परेशान हो जाओ ये क्या हो रहा है। काले से क्या अर्थ है? कलुषित। अन्यथा कालेपन से कम भारत को कोई समस्या नहीं रही है। भारत ने बहुत मजे में श्याम वर्ण को स्वीकार करा है। यहाँ पर सब कुछ मिलता है। मक्खनी त्वचा होती है, बिल्कुल ऐसी क्रीमी कलर। कश्मीर की तरफ चले जाओ और दक्षिण की तरफ चले जाओ तो एकदम ही गाढ़ा रंग मिलता है। तो भारत ने सबको स्वीकार किया है। कहीं पर जाओगे तो संगमरमर में भी मूर्तियां मिल जाएंगी, एकदम गोरे गोरे खड़े हैं भगवान जी। और कहीं पर जाओगे तो बिल्कुल एकदम श्याम वर्ण में खड़े हैं। भारत ने कहा सब ठीक है, सारे रंग ठीक है, कोई समस्या नहीं है, और रंग भी हैं। कहीं पर हल्की सी गुलाबी छटा हो जाएगी, कहीं नीला सा रंग आ जाएगा, फिर हम कह देते हैं कि सुनील। सुनील भी अवतारों के लिए प्रयुक्त होता है, बढ़िया सुंदर नीले रंग का। सब ठीक है, कालेपन से परेशान मत हो जाना। परेशानी तब है जब भीतर कालापन है और बाहर। ये श्लोक आपको कम से कम वैसा करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात? जल्दी से जो बहुत प्रकट अर्थ हो, पारिधिक अर्थ हो, स्थूल अर्थ हो, बाहरी अर्थ हो, उथला अर्थ हो, उसको लपक मत लिया करो। और अहंकार यही चाहता है, गहराइयों से अहंकार को डर लगता है। सतह पर ही जो अर्थ प्रतीत हुआ उसको वो लपक लेगा और कहेगा कि ये अर्थ हमें प्रतीत नहीं हो रहा है, ये अर्थ है, यही तो अर्थ है। इसीलिए वेदांत दर्शन बार बार पूछता है वो अर्थ है नहीं, वो किसके
लिए है। तू उथला तो तेरे सामने जो कुछ भी आएगा तो उसका अर्थ भी उथला ही करेगा। तू उथला तो तेरे सामने जो कुछ आएगा तो उसका उथला ही अर्थ करेगा। अर्थ उथला नहीं है, तुम उथले हो, तो इसीलिए जो उसका एकदम सतही अर्थ है तुम वो ले लेना चाहते हो, क्योंकि उसमें तुम्हें सुरक्षा रखती है। आ रही बात समझ में? तो स्वच्छ स्थान का अर्थ बाहरी स्वच्छ स्थान नहीं है। बाहरी स्वच्छ स्थान तो एक से एक गड़बड़ जगहों पर मिल जाएगा, और बहुत बहुत गड़बड़ लोग होंगे जो बहुत स्वच्छ दिखाई दे जाएंगे। संतों ने खूब मौज ली है ऐसों की। क्या मछली के बारे में क्या बोला है? हाँ, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। आप देख सकते हो ऐसे ही कोई लोकधर्मी बनारस में गंगा से एकदम नहा वहा के निकल रहा है, और साहब हमारे वहीं खड़े हुए हैं और चुटकी ले रहे हैं। नहाए धोए क्या हुआ पंडित जी, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे और धोए बास न जाए। ये मछली तो दिन भर नहाती रहती है, और इससे ज्यादा बदबूदार कोई होता है? क्यों इतना नहाते हो? हर समय नहाते ही रहते हो। नहाने की पाबंदी नहीं है, खूब नहाओ, नहाना अच्छी बात है, नहाया करो, नहाया करो। लेकिन ये गलतफहमी, ये भ्रम, ये मुगालता मत पाल लेना कि बार बार स्नान करने से कोई आत्मिक शुद्धि हो जाती है। योग आत्मिक शुद्धि का नाम है, चित्त की शुद्धि, चित्त की वृत्ति के निरोध का नाम योग है। शैम्पू खूब सारा और साबुन मंगा लो अमेजन से तो योगी थोड़ी हो जाओगे? ये हो जाओगे? हम्म। और बात पूरी सुना करो, शरीर के लिए अच्छी चीज है नहाना। कईयों ने मेरी बात को न नहाने का लाइसेंस बना लिया। अरे बात, दूसरी बात क्या कही जो शरीर से संबंधित लग रही है? अरे अभी पहली ही पूरी नहीं हुई। तो स्वच्छता का यदि ये मतलब नहीं है कि नहा धो लिए और झाड़ू लगा दिया और गद्दा वद्दा साफ है, बढ़िया कपड़ा अपड़ा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये नहीं मतलब है, तो क्या मतलब है? दर्शन फिर पूछेगा पुराना सवाल, किसके लिए? तो आत्मशुद्धि की बात हो रही है ना, तो उसको स्वच्छ स्थान पर रखना है। अहंकार को स्वच्छ स्थान पर रख दो। और वो स्वच्छ स्थान ऐसा होता है कि वहां गंदी से गंदी चीज रख दो, वो साफ कर देता है। गंदी से गंदी चीज रख दो। ये योग की विधि दे रहे हैं योगेश्वर। विधि ये है कि बहुत गंदे हो ना, तो इतनी निष्ठा दिखा लो कि जो साफ है जाकर उसके पास बैठ जाओ। इतना कर लो। आत्मा स्वच्छ है, अहंकार मलिन है। अहंकार माने मल, आत्मा निर्मल। तो जब योग में बात आए स्वच्छ स्थान की, तो भूलना नहीं, स्वच्छ स्थान अहंकार के लिए, वो स्वच्छ स्थान आत्मा है। वो स्वच्छ स्थान कुर्सी नहीं है, चटाई नहीं है, फर्श नहीं है, मिट्टी, मृगछाल, बढ़िया वाली घास, लॉन की, उसकी बात नहीं हो रही है। एकमात्र स्वच्छ स्थान कौन सा है? आत्मा। हम्म। और तुम्हारा अहंकार तो शरीर से संबंधित है, वरना अहंकार भी अपने आप में अदृश्य ही चीज है। जैसे सत्य अदृश्य है, वैसे ही अहंकार भी अदृश्य है। सत्य को हाथ लगा सकते हो? नहीं, अहंकार को भी नहीं लगा सकते। लेकिन अहंकार स्वयं भले अदृश्य हो,
पर जुड़ा एक स्थूल चीज से है जो दृश्यमान है। कौन सी चीज होती है वो? सबसे पहले तो शरीर, और फिर शरीर और 100 चीजों से जुड़ा होता है। अहंकार शरीर से जुड़ा, और फिर शरीर जिससे जुड़ गया अहंकार उससे भी जुड़ गया। तो ये मेरा शरीर है, और ये उठा रखा है शरीर ने, तो फिर ये मेरा पेन भी है, उंगली भी मेरी, कलम भी मेरी। अहंकार ऐसे काम करता है। और शरीर ना हो और ये कलम ना हो तो अहंकार को जानने का कोई तरीका भी नहीं बचेगा, क्योंकि अहंकार अपने आप में अचिह्नित होता है। अहंकार को न छुआ जा सकता, न देखा जा सकता, न सुना जा सकता। वो अगर जुड़ा ना हो किसी से तो उसको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम कहते हैं ना, माया ब्रह्म की बिटिया है। वो भी ब्रह्म की कुछ शक्तियां रखती है। तो अहंकार भी कुछ मामलों में सत्य जैसा होता है, बिल्कुल। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं अभी समझेंगे। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा स्वच्छ माने आत्मा। हम कह रहे हैं अहंकार को आत्मा के पास ले जाओ, पर आत्मा कोई जगह तो है नहीं, आत्मा कोई चीज भी नहीं है, आत्मा कहीं बैठी नहीं है, कैसे अहंकार को आत्मा के पास ले जाएंगे? तो उत्तर यह है कि जैसे तुम्हारा अहंकार शरीर के माध्यम से काम करता है, वैसे ही देख लो कि किसके शरीर के माध्यम से आत्मा प्रकट होती दिखाई देती है। अपने शरीर को उसके शरीर के सामने ले जाओ। और अब तकनीक का जमाना है, तो शरीर को तकनीक के माध्यम से भी ले जा सकते हो, जैसे किताब हो गई, या ये जो चल रहा है सामने स्क्रीन पर, ये हो गया। अहंकार को आत्मा तक ले जाने के लिए बात गति की करनी पड़ेगी ना, और गति तो सिर्फ पदार्थ की ही हो सकती है। कहीं किसी चीज को कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हो तो आप बात कर रहे हो कि कुछ है जो अब ऐसे 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 गति करते हुए कहीं पहुंचेगा। तो जिसका कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं, वो तो गति कर नहीं सकता, कि कर सकता है? कर सकता है। जो अभौतिक है, नॉन फिजिकल है, क्या उसमें गति, मूवमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यदि हमें मलिन अहंकार को स्वच्छ निर्मल आत्मा के पास ले जाना है तो उसका फिर यही तरीका है कि जिस देह में मलिन अहंकार हो उसको उस देह के पास ले जाओ जिसमें निर्मलता दिखाई देती हो। हालांकि यहां भी फंसोगे। फंसोगे ऐसे कि अगर तुम्हारी देह तुम्हारे मलिन अहंकार से संचालित हो रही है तो तुम्हें मुश्किल आएगी फिर निर्मलता को पहचानने में। पर वो मुद्दा कभी और सुलझाएंगे, अभी तो इतनी ही बात है। आ रही बात? अब देह को उठा करके दूसरी देह के पास ही ले जाना जरूरी नहीं है। कोई भी ऐसी भौतिक वस्तु जिसके माध्यम से आत्मा प्राकट्य पाती हो, वो ग्रंथ भी हो सकता है, वो स्थान भी हो सकता है, और कुछ होता नहीं पूरे संसार में। और क्या होगा? संसार में तो भौतिक ही चीजें होती हैं। नदी हो सकती है, पत्थर हो सकता है, मंदिर हो सकता है। और क्या होगा? व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति की तो हमने बात कर ही ली। हमने कहा पुस्तक हो सकती है। और क्या होगा? तो इनको कहा जा रहा है स्वच्छ। ये है स्वच्छ। और अहंकार को यहां जाकर बैठा देना है। अहंकार को यहां जाकर बैठा देना है, पर अहंकार वहां जाकर बैठेगा नहीं। क्या बोलता है अहंकार? मैं ही आत्मा हूं, माने मैं ही स्वच्छ हूं। मैं स्वच्छ हूं, तो जो सचमुच स्वच्छ है वो अहंकार को कैसा लगता है? वो मैला लगता है। नदी किनारे मैं खड़ी ज्यों जल मैला होए। फिर पीछे जाके एक लगाता है कोई ज्ञानी, तो उसको बुद्धि आती है, फिर बोलती मैं मैली पिया उजरे, मिलन कहां से होए। क्योंकि अहंकार जब खुद को ही स्वच्छ मान रहा है तो आत्मा को क्या मानेगा? अस्वच्छ मानेगा। और क्या मानेगा?
वो जब खुद को ही आत्मा मान रहा है तो अहंकार को क्या मानेगा? जब वो खुद को ही आत्मा मान रहा है तो आत्मा को क्या मानेगा? अहंकार मानेगा। अगर अहंकार बराबर आत्मा तो आत्मा बराबर अहंकार। इसीलिए अहंकारी के सामने जब आत्मस्थ पुरुष आता है तो अहंकारी बहुत जोर से चिल्लाता है कि ये महाअहंकारी कौन आ गया। समझ में आ रही बात? अहंकार क्या बोलता है? मैं कौन हूं? आत्मा। अहंकार स्वयं को आत्मा मानता है तो आत्मा को क्या मानेगा? अहंकार मानेगा। तो इसीलिए जब भी ज्ञानी, संत, मुक्त जन संसार के सामने, गृहस्थों के सामने, लोक धर्मियों के सामने पढ़ते हैं तो लोक धर्मी पहली चीज क्या चिल्लाते हैं? ये बड़ा अहंकारी है, बड़ा उद्दंड है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। क्योंकि अगर अहंकार आत्मा है तो आत्मा अहंकार है। बात सीधी है। समझ में आ रही है? नदी किनारे मैं खड़ी जो जल मैला होए। भाई अगर मैं निर्मल हूं तो जल को तो मुझे मलिन मानना पड़ेगा। मैं बिल्कुल गंदी संदी खड़ी हूं नदी किनारे और अपने आप को क्या बोल रही हूं? मैं निर्मल हूं। तुम निर्मल हो तो जल क्या है? गंदा है। मुझे आ रही बात? उसके बाद संस्था से कॉल जाती है, ये जो साखी है, इसकी पहली पांत और दूसरे पांत के बीच में बड़ा फासला है। इतना नहीं आसान होता पहली बात से दूसरी बात में एक सांस में आ जाना कि नदी किनारे मैं खड़ी ज्यों जल मैला होए, और चुटकी बजाते ही कह दिया कि ना 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 ना, ना, ना मैं मैली पिया उजले मिलन कहां से हो। इतना नहीं आसान होता। उम्र बीत जाती है इस आधी साखी का फासला तय करने में, नहीं तय होता। जो पहली पर अटका है, पहली पात पर अटका है, वो वहीं अटका रहेगा, वहां से नहीं आ पाएगा। वो ऐसा नहीं है कि बस वो पहली पात दूसरी पात, आयामगत अंतर है। ऊपर अहंकार है, नीचे आत्मा है। अहंकार ऐसे कैसे आत्मा तत्काल पलक झपकते नहीं होता। समझ में आ रही बात? ये स्वच्छता के पास रहो, ये आशय है स्वच्छ आसन से। जहां कहीं भी पाओ कि निर्मलता की सुगंध है, वहां बैठ जाना। स्वच्छ स्थान पर क्या करो? आसन ही मार लो, बैठ ही जाओ। पुलिस जब पकड़ती है उपद्रवियों को, 8-10 मान लो धर लिए गए, तो उनको क्या करती है? जहां पकड़ती है वहां उनको तुरंत क्या करती है? सबको जमीन पे बैठा देती है। बताओ क्यों? खड़ा क्यों नहीं रखती? 8-10 जैसे ही पकड़े गए, सबसे पहला काम ही क्या आता है? सारे के सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, जमीन पे बैठ जाओ। क्यों बैठाते हैं? क्योंकि जो बैठ गया अब भागेगा नहीं। जो अभी खड़ा है, टांगों पर है, वो ऐसे ही भाग सकता है तुरंत। जहां स्वच्छता दिख रही हो वहां बैठ जाना। अपनी टांगों को ये मौका भी मत देना कि उत्पात कर सकें। कहा जा रहा है सत्य के सामने निर्विकल्प हो जाओ। बैठने से ये आशय है। खड़े हो तो भाग सकते हो, बैठा दिए गए भाग नहीं पाओगे आसानी से। इतना भरोसा करो खुद पर कि तुम भरोसे लायक नहीं हो। सही जगह मिले तो जान लो पूरे भरोसे के साथ कि वहां से भागोगे। और खासकर अगर जगह स्वच्छ है तो वहां टिकोगे कैसे? स्वच्छ जगह पर टिकना मैल के लिए क्या है? मौत, प्राणघातक। इतना भरोसा रखो, पूरा भरोसा रखो कि कुछ अच्छा हो रहा होगा तुम्हारे साथ तो तुम्हारी पूरी व्यवस्था चिल्ला चिल्ला कर वहां से भागना चाहेगी। और जहां कहीं बर्बादी होगी तुम्हारी, वहां से तुमको कितना भी हटाया जाए तुम वहीं बने रहने के 100 तर्क इजाद कर लोगे। तो बैठ जाओ। आसन से आशय ये नहीं है बस कि बैठ गए, पालथी मार ली।
बैठने से अर्थ है भागने के अधिकार को समर्पित कर दो। मैंने अपने पास ये हक ही नहीं छोड़ा अब कि हट सकूं यहां से। यह है बैठना, यह है आसन। तो पहली बात, स्वच्छ जगह खोजो, और दूसरी बात, पालथी मार दो। ये नहीं कि वहां पहुंच के खड़े हुए हो। जो खड़ा हुआ है वो तो भी टटोल रहा है, परख रहा है, न जाने अपने आप को क्या समझता है कि वो जांच रहा है। किसी ने मुझसे पूछा, आचार्य जी परीक्षा आप बनाते हो इतनी मेहनत करके, हर महीने इतनी इतनी बार, आधे लोग भी परीक्षा नहीं देते, वो क्या कर रहे हैं? मैंने कहा वो अभी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वो परीक्षा दे कैसे? अभी उनको परीक्षा लेने से फुर्सत नहीं मिल रही। वो अपनी नजर में अभी परीक्षक है मेरे, वो अभी मुझे टटोल रहे हैं, वो अभी मेरा परीक्षण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी जरा मैं देख रहा हूं ये आचार्य ठीक ठाक है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है? खड़े रहोगे तो भागोगे। और ये अच्छे से जान लेना, अगर सत्र तुम सुन नहीं रहे हो तो तुम सत्र किसी को सुना रहे हो। अहंकार अपनी नजर में आत्मा ही होता है ना, वो शिष्य थोड़ी होता है, वो गुरु होता है। आत्मा ही प्रथम गुरु है, तो अहंकार अपनी नजर में क्या है? गुरु है। जो सत्र नहीं सुन रहा या तैयारी करके बैठा है कि अब और नहीं सुनेंगे, वो अपनी नजर में गुरु ही है, वो अपनी नजर में परीक्षक ही है। वो कह रहे मैं तो जानता हूं मैं कौन हूं, मैं सही हूं, मैं अब जरा दूसरों को जांच लूं, दूसरे कैसे हैं, मैं तो ठीक हूं। और जो अपनी नजर में ठीक है, उससे ज्यादा बदकिस्मती किसकी हो सकती है? कि जैसे कोई जेल में पड़ा हुआ हो, चारों तरफ सलाखें हैं कैद की, और कह रहा हो मैं तो ठीक हूं। बात आ रही है समझ में? ये तो सूत्र को अच्छे से पकड़ लो। बार बार नहीं होगा जिंदगी में कि कोई अनुकंपा उतरे, कि कुछ अच्छा हो तुम्हारे साथ। हम इसलिए नहीं पैदा हुए हैं कि बार बार हम पर नियामतें बरसेंगी। जिन्होंने भी जाना है उन्होंने पैदा होने को दंड ही बताया है, भारत में भी पश्चिम में भी। ये भी मत कह देना कि भारत तो साहब थोड़ा सा निराशावादी रहा है, हमने जीवन को, उस जहान को बहुत महत्व इज्जत नहीं दी। पश्चिम भी यही कहता है। भारत में तो कम से कम जिन्होंने मृत्यु लोक कहा, हम्म, कष्ट लोक कहा, दंड लोक कहा, वो ये सब कह के भी जी गए। पश्चिम में तो जिन्होंने जाना कि जीवन चीज क्या है, उन्होंने तो आत्महत्या ही कर ली या पागल हो गए, या बड़ी मुश्किल से अपने आप को जिलाए रखे। और जो भी कोई विचार करेगा कि मैं कौन, जगत कौन, मेरा जन्म क्या और ये जीवन क्या, अगर वो थोड़ा भी ईमानदार है और थोड़ी भी उसमें बुद्धि है, तो ये निष्कर्ष तो उसको आएगा ही कि बुरे फंसे, ये हो क्या गया मेरे साथ। हम्म, मेरे सगाले बोलते हैं डुबोया मुझको होने ने। मैं हूं क्यों? मेरे होने से जगत को कोई लाभ, मुझे कोई लाभ, कोई आनंद, अमृत पी रहा हूं मैं पल पल, मैं हूं क्यों? मैं हूं क्यों? मूर्ख ही होते हैं जो जन्म को बधाई की बात मानते हैं। संतों, दार्शनिकों, विचारकों, उन्होंने तो हमेशा यही कहा है कि आ गए। भारत ने इसको ऐसे कहा कि अंधी कामना ही जन्म लेती है।
जो अपूर्ण वासनाएं हैं उन्हीं को कहा गया कि यही जन्म लेती हैं पूर्ण होने के लिए। उसका दार्शनिक अर्थ है, वो पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, आगे भी कर लेंगे। कि कोई होता है जो बिल्कुल बेचैन है, छटपटा रहा है, वही जन्म ले लेता है। और जिसको माना गया कि अब इसकी बेचैनी मिट गई, शांति पड़ गई, इसको सत्य में स्थापित हो गया, उसको फिर कहते हैं कि यहां फिर आना जाना नहीं। जो सत्य में स्थापित हो गया, बोलो गाओ, कहें कबीर, कहें कबीर, सत्य वो पथ है जहां फिर आना और जाना नहीं। जो सत्य में स्थापित हो गया उसका आवागमन फिर मिट जाता है। ये आने वाला काम कि पैदा हुए हैं अब मरेंगे, ये मूर्खों का ही है। तो पश्चिम में कामू और दूसरे जो अभी हाल के विचारक अस्तित्ववादी, उन्होंने बड़ा विचार करा, तो क्या करें, मर ही जाते हैं फिर। हम कैसे अपने आप को समझाएं कि जीवन आत्महत्या से बेहतर विकल्प है। कईयों ने तो सचमुच प्राण ही दे दिए। इसलिए नहीं कि वो दुखी थे, इसलिए क्योंकि वो एक ईमानदार बौद्धिक निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जीना मूर्खता की बात है। ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ बहुत व्यक्तिगत कष्ट वगैरह था, कुछ नहीं। वो सम्मानित दार्शनिक है, वह बैठ रहे हैं, विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो अब एक ईमानदार निष्कर्ष निकल गया है, और जो जाना है उसको जीना पड़ेगा। उसका अर्थ यह भी है कि जो जाना है उसको मरना भी पड़ेगा। अगर जानने में यही आ रहा है कि जीवन चीज ही व्यर्थ की है, अब ये जान लिया अगर, तो इसको जीना पड़ेगा, माने फिर अब मरना पड़ेगा, तो मर ही जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ये हम मैले हैं, ये मान के चला करो। अपने पर भरोसा कम से कम किया करो, और जो अपने पर जितना कम भरोसा करता है उसके साथ संभावना उतनी बढ़ जाती है कि जब उसे स्वच्छता कहीं दिखाई देगी तो पहचान पाएगा। मैं मैला हूं तभी तो मेरी आंखें स्वच्छता को खोजेंगी ना। मैं प्यासा हूं तभी तो मेरी आंखें पानी को तलाशेंगी ना। मैं विरही हूं तभी तो आंखें प्रिय को खोजेंगी ना। मैं कहूं नहीं, मैं तो सब कुछ बढ़िया है, मौज में हूं, चंगा सी, तो फिर तुम्हें कुछ क्यों मिलेगा? और ये जानना कि मैं मैला हूं, मैं संकट में हूं, जन्म व्यर्थ जा रहा है, ये आत्मविद्या है। स्वयं को जानना। स्वयं को जाने बिना कोई योग सिद्ध नहीं हो सकता। पतंजलि योग है, 18 योग गीता में है, सब योगों के आधार में आत्मज्ञान बैठा है। आत्मविद्या प्रथम विद्या है। जो अभी अनुभव नहीं कर रहा, स्वीकार नहीं कर रहा कि दुख दुर्दशा में है, उसके लिए कोई रास्ता क्यों खुलेगा? जो माने ही ना कि उसको समस्या है, वो अस्पताल तो नहीं जाएगा, मर भले ही जाए, है ना। कोई रास्ता खुलेगा ही नहीं उसके लिए। आप बचाए जाओ, उसके लिए भी सबसे पहले जरूरी है कि स्वीकार करो कि मुझे समस्या है। और आपको समस्या है ये बात आपकी रिपोर्ट नहीं बताती। ये बात सबसे पहले आपको आपका अनुभव, आपका जीवन बताता है। आपको अगर लग रहा है कि आपके साथ सब ठीक चल रहा है तो आपकी रिपोर्ट निकलेगी ही क्यों? इसके साथ सब बढ़िया चल रहा है, जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा है, अपने लिवर की रिपोर्ट दिखाओ, देखो। लिवर की रिपोर्ट होगी ही नहीं, बताओ क्यों? क्योंकि सब बढ़िया चल रहा है। तो तुम गड़बड़ हो, ये बात रिपोर्ट बाद में बताएगी, तुम्हारी ईमानदारी पहले बताएगी। अब
इनको कंधे में दर्द है, पेट में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, चक्कर खा रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं, लेकिन मानना ही नहीं है कि जीवन बर्बाद है, तो रिपोर्ट निकलेगी क्या? सबसे पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि मैं जीवन में पल पल ठोकर खाती हूं, कुछ समझ नहीं पाती हूं, कोई काम, कोई निर्णय ढंग का नहीं। उसके बाद आप चिकित्सक के पास जाते हो, फिर रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट ठप्पा लगा देती है कि हाँ भाई मामला गलत है। पर कोई रिपोर्ट नहीं आती उनकी, जिनको लगता है हम बिल्कुल ठीक है। ठीक वैसे जैसे कोई परीक्षा परिणाम नहीं आता उनका, जो गीता परीक्षा देते ही नहीं, उनको लग रहा है हम बिल्कुल ठीक है। समस्या तो आचार्य में और संस्था में, हम तो बिल्कुल ठीक है, हम परीक्षा काहे के लिए दें? ये वो है। कोई श्राप नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन ये नियम है तो बताए दे रहा हूं। ये वो है जो बस यूं ही मरते रहते हैं, इनको मानना ही नहीं है कि ये समस्याग्रस्त है। और एक बात और हो सकती है, कई बार रिपोर्ट से इतना डर लगता है कि आदमी जाहिर नहीं करना चाहता कि मैं तकलीफ में हूं, क्योंकि पता है कि डॉक्टर के पास जाओगे, रिपोर्ट निकल आएगी, और रिपोर्ट में निकलेगा कि लिवर का भरता बन चुका है। डॉक्टर कहेगा कल से शराब बंद। लत लगी हुई है जबरदस्त, तो यहां दर्द हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, हो सकता है खून भी आ रहा हो, तो भी छुपा जाएंगे। कुछ पच नहीं रहा, तो भी पचा जाएंगे, क्योंकि पता है कि अगर स्वीकार किया गड़बड़ है, वहां गए तो वो तो तुरंत रिपोर्ट निकालेगा, और रिपोर्ट में सब मामला सामने आ जाएगा एकदम आंकड़ों में। और फिर जैसी जिंदगी चल रही है, जो लत लगी हुई है, वो सब छोड़ना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? और बहुत आसान था, हम कहते हैं हाँ गीता छठा अध्याय 11वां श्लोक, हाँ हाँ कुछ नहीं, वो योग की बात है कि सही जगह पर बैठ के योग करना चाहिए। ये सही जगह पर जाकर के ऐसे पिछवाड़ा रख देने की बात हो रही है? कृष्ण ये सब बातें करेंगे तुम्हारे साथ? पर हमारा देह भाव बड़ा घना है, हमें लगता है देह की ही बात हो रही होगी, कि स्वच्छ जगह पर जाकर बैठ जाओ। चल छोटू जरा कपड़ा मारे यहां पे, हाँ बिल्कुल, जरा धूल धूल साफ कर। हम कृष्ण भक्त हैं, श्री कृष्ण बोल गए हैं कि स्वच्छ जगह पर आसन लगाना। तो अब सफाई हो गई, अब हम आराम से आ हा हा बैठ गए। क्या कर रहे हो? अरे गीता के कहे अनुसार अभी हम योग कर रहे हैं। योग नितंबों के लिए होता है, या अहंकार को बैठाना है साफ जगह पर? क्या बोल रहे हैं, किसकी शुद्धि के लिए? स्वयं श्लोक क्या घोषणा कर रहा है? आत्म विशुद्धि है, आत्म की शुद्धि के लिए है। ये थोड़ी है कि गंदी जगह पर बैठ जाओगे तो पीछे पैंट में दाग लग जाएगा। हम्म। पर हम अपनी लॉन्ड्री वाली बुद्धि पीछे छोड़ ही नहीं पाते। हमको लगता है गीता में भी वही सब बातें हो रही होंगी जो आमतौर पे हमारी गृहस्थी में होती हैं। बेटा ये क्या किया तुम, अपनी ड्रेसेस स्पॉइल कर दी, आप कहाँ बैठ गए थे? नो। सी कृष्णा हैज ऑल्सो टोल्ड इन द गीता, you should not sit at spoiled places. No, I read in that book commentary, they are saying the same thing. कुछ आ रही है बात समझ में? और साफ जगह को पहचानना, और फिर वहां खड़े ना रहना, बैठ जाना, ये दोनों बातें एक हैं। उसको पहचानोगे तभी जब अपने आप को गंदा मानोगे। जो अपने आप को साफ मान रहा है वो सफाई को नहीं पहचान सकता। वो कहेगा मैं ही साफ हूं, किसी और को क्या पहचानना? मैं ही गुरु हूं, किसी और गुरु को क्या पहचानना? और जितना तुम जानोगे कि तुम गंदे हो, उतना तुम्हारी दृष्टि में फिर मान होगा, कद्र होगी सफाई की। और जितना मान दोगे, उतना फिर वहां जाकर चुपचाप बच्चे की तरह बैठ जाओगे।
नहीं तो अड़े रहोगे। बैठना क्या है, हम ही हम बता रहे हैं। एक बड़ा रोचक अनुभव रहता है हमारा। असल में आज मुझे पता है कि बहुतों को हम विदाई दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि आपसे खूब देर तक बात करूँ। पता है बहुत ऐसे हैं, हजारों ऐसे हैं जिनसे अब कभी बात करने को नहीं मिलेगा। हालांकि उनमें से ज़्यादातर आज भी उपस्थित नहीं होंगे, वो पूरे महीने नहीं रहे तो अब क्या होंगे। पर उनमें से चंद लोग भी हों, एक आध 2 हजार हों या कुछ 100 200 400, तो भी मुझे लग रहा है कि आज आखिरी बार है, बात कर लो खुल करके। तो मैं कह रहा था संस्था को एक बड़ा रोचक अनुभव होता है। जितने लोग पुराने होते जा रहे हैं कम्युनिटी में, आप जिनको देखोगे कि 1.5 साल के, 2 साल के, 2.5 साल के हो गए, या कम से कम 1 बरस के हो गए, उनमें एक शालीनता मिलेगी, विनम्रता मिलेगी संस्था के प्रति। और जिसके नाम के आगे आप 1M 2M लिखा देखो, ये घुसते ही कहेंगे मेरा सुझाव है कि आपको ऐसे करना चाहिए संस्था को या मुझे। उनकी नजर में वही गुरु हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि जो गीता सत्रों में 1 2 साल रुक गया, वो कितना बदल जाता है, कितना आगे निकल जाता है। अभी हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे जो भीतर आए ही नहीं, जो गीता सत्रों में अभी रजिस्टर्ड ही नहीं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। जो रजिस्टर्ड हैं भी, उनमें आप 2 महीने वाले को देखिए और 2 साल वाले को देखिए, तो जमीन आसमान का अंतर होता है। ये 2 महीने वालों की तो बातें ही निराली होती हैं, अद्भुत। इनकी पोस्ट पढ़ पढ़ के आईटीटी में वो सब एक दूसरे का आश्चर्य है, चेहरा देखते हैं, आश्चर्य है, ये देखो। कई बार तो ये देखने की जरूरत भी नहीं होती कि कितनी अवधि हुई उसको यहां आए, सिर्फ पोस्ट पढ़ के बताया जा सकता है कि ये महीने 2 महीने वाला है, अभी अभी आया है, या 4 महीने वाला है। क्योंकि अहंकार अपने आप को क्या मानता है? आत्मा। ये अंदर आते हैं और इतने ही नहीं करते ये, अरे थोड़ी थोड़ी सी समझदारी रखो। मैं समझदारी को ही संस्कृति बोलता हूं, तहजीब बोलता हूं। कोई व्यक्ति है, वो 2.5 साल से, तुम देख रहे हो वहां लिखा हुआ है 2 years 6 months, वो कुछ लिख रहा है। ये नए नवेले जो आते हैं, ये जाके उसको पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। अगर वो 2.5 साल से है और अभी भी ऐसा है कि तुम उसको पाठ पढ़ा दोगे, तो इसका मतलब यहां होने से उसको कोई लाभ नहीं हुआ। कि 2.5 साल यहां था और तुम अभी बाहर से छौने, अभी ताजे ताजे आए हो और तुम उसको पाठ पढ़ा रहे हो, तुम्हारे 2.5 साल तो उसने यहां बस छक मारी है, कुछ करा नहीं है। और यदि 2.5 साल में उसको यहां कुछ मिला नहीं है, तो तुम भी फिर यहां क्यों आए हो? तुम भी यहां 2.5 साल लगाओगे, तुम्हारे 2.5 साल बर्बाद हो जाएंगे, तो जाओ ना। पूरा एक विभाग ही बनाना पड़ा है। 2 लोग बैठे हुए हैं दिन रात जो बस निकाल रहे हैं कम्युनिटी से लोगों को। हम उनको छन्नी कहते हैं। बात समझ रहे हो ना? शुरुआत ही होती है अपने आप को गंदा क्षुद्र जानने से। जो अभी अपने आप को ही तुर्रम खां समझता है, उसके लिए तो सुधार की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। ये ना परीक्षा देंगे, ना अवलोकन लिखेंगे, ना सत्र देखेंगे, बीच में अचानक ऐप खोलेंगे और कोई 2 साल 2.5 साल पुराना होगा उसको जाकर के ज्ञान दे देंगे। नहीं देखिए आपकी बात में ना ये ठीक नहीं है, आपका ऐसा वैसा। फिर संस्था को ज्ञान दे देंगे, फिर मुझे ज्ञान दे देंगे। और ये हालत उनकी है जो बाकायदा भीतर आ गए। अब उनकी सोचो जो, और जो बाहर है उनमें भी कई श्रेणियां हैं। जो बाहर है उनमें से कुछ हैं जो हमसे सोशल मीडिया से संबंधित हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह से। उनमें भी कई श्रेणियां हैं। वो हैं जो पूरा लंबा 40 मिनट का लॉन्ग वीडियो देखते हैं, और वो जो कि 2 दिन में एक बार शॉर्ट देख के कहते हैं कि हम आचार्य जी को सुनते हैं। फिर कुछ वो है जिन्होंने कहीं कोई कुछ एक आर्टिकल पढ़ लिया है, कोई लेख देख लिया कि किसी ने किताब दे दी मुफ्त में तोहफा, तो उनको लगता है कि वो मुझे जानते हैं। बाहर वालों की भी कई श्रेणियां, सोचो वो कैसे होंगे।
जब भीतर वालों में ही इतना भेद है कि जो 2 महीने वाला है और 2 साल वाला है उनमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, तो सोचो जो बाहर वाले हैं वो कैसे होंगे। और फिर ये भी सोचो कि गीता सत्रों का मूल्य कैसा है, कि जो 2 साल यहाँ टिक गया वो आसमान जैसा हो जाता है, कम से कम बाहर वालों की तुलना में, कम से कम तुलनात्मक रूप से वो आसमान जैसा हो जाता है। अपने लिए न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा आसन पकड़ो। अब बताओ इससे क्या आशय होगा। आप जाएंगे तमाम तरीके के गीता के, आपको अब क्या बोलूं उनको, अर्थ अनुवाद, वो जो भी बोलते हैं, व्याख्या, टीका, वो सब उपलब्ध हैं। खरीदने की भी जरूरत नहीं हो, प्रचार के मारे इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, सब देखना। तो कोई बता रहा है कि इसका मतलब ये है कि ऊपर मुडेर पर बैठकर योग नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण बोल गए हैं कि आसन बहुत ऊंचा ना हो, माने कुतुब मीनार के ऊपर योग मत करना। ये गीता की सीख है। तुम ऐसे लोगों को अध्यात्म की बाद में पहले थोड़ी बुद्धि की जरूरत है। तुम अधर्मी नहीं हो, तुम मंदबुद्धि हो। जो बता रहे हैं इसके अर्थ में, और देखो अभी अभी करोगे गूगल तो आ जाएगा सब, जो बता रहे हैं कि इसका अर्थ है कि बहुत ऊपर नहीं बैठ जाना चाहिए, कि गांव का घर है ऊपर छप्पर पे बैठ गए हैं, और बहुत नीचे नहीं बैठ जाना चाहिए, माने तहखाने वगैरह में बेसमेंट में जाके योग नहीं करना चाहिए। अरे मूर्ख, ये सारी बात किसके लिए हो रही है? अहंकार के लिए। और अहंकार जब अपने आप को श्रेष्ठ बोले तो भी फूल जाता है, और जब अपने आप को दीनहीन बोले तो भी फूल जाता है। ये आशय है, न बहुत ऊपर चढ़ो न बहुत नीचे गिरो, न अपने आप को ऊपर का मानो न अपने आप को नीचे का मानो। जो भी अपने आप को मानोगे वही तुम्हारा बंधन बनेगा। समस्या अपने आप को ऊंचा या नीचा मानने में नहीं है, समस्या अपने आप को मानने में है। बात यह नहीं है कि तुमने ये विषय चुना कि वो विषय चुना, बात यह है कि तुमने अपनी बेचैनी मिटाने के लिए विषय का तरीका चुना। अब उसमें तुम कौन सा विषय चुनते हो, अ ब स, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ऊंचाई भी विषय है और निचाई भी विषय है, ऊंचाई भी विषय है और निचाई भी विषय है। मैं महान हूं ये अहंकार है, ये तो सबको दिख जाता है। आमतौर पे अहंकार का प्रचलित अर्थ ही घमंड है। तो कोई बोले मैं महान हूं, ये तो है ही अहंकार। और कोई बोले मैं सज्जन हूं, विनम्र हूं, आपके जूते की धूल हूं, आपके नाखून की मैल हूं, आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ये भी अहंकार है। हम मुहावरे में बोलते हैं ज्यादा सर पे ना चढ़, कोई तुम्हारे सर पे चढ़े ये भी अहंकार है, कोई तुम्हारे चरणों में लौट जाए ये भी अहंकार है। पर हम सोचते हैं बस कोई तुम्हारे सर पे चढ़ गया है तो वही अहंकार है। नहीं 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 नहीं, किसी ने अपने आप को घोषित कर दिया है कि मैं तो तुमसे बहुत नीचे का हूं, ये भी अहंकार है। अपने आप को किसी से ऊंचा मानना भी अहंकार है, अपने आप को किसी से नीचा मानना भी अहंकार है। ऊंचाई निचाई में समस्या नहीं है, बहुत गौर से समझना, भूल हो रही है, ज्यादातर सुनने वाले भूल कर रहे हैं। ऊंचाई निचाई में समस्या नहीं है, होता है। बुद्ध ऊंचे हैं, होते हैं, ऊंचाई में समस्या कैसे हो गई? और मनुष्यों की अवस्थाएं पतित होती हैं, निचाई में समस्या कैसे हो गई? निचाई तथ्य है, ऊंचाई भी तथ्य है। समस्या ऊंचाई निचाई में नहीं, समस्या मानने में है। किसमें है? मानने में है। जब मानते हो तो जहां ऊंचाई होगी तुम उसको ऊंचाई मानोगे नहीं, क्योंकि तुम जान नहीं रहे। तुम मान रहे हो तो ऊंचाई को तुम निचाई मान सकते हो ना। जाना होता तो ऊंचाई को ऊंचाई जानते,
पर जब मानने पर खेल चल रहा है तो ऊंचाई को नीचाई मान लो और नीचाई को ऊंचाई मान लो। हम यहां पर नहीं कह रहे हैं कि सब जन एक बराबर होते हैं भाई, साम्यवाद है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं है। चेतना के जगत में कोई साम्यवाद नहीं होता। चेतना के जगत में बिल्कुल ऊपर नीचे होते हैं, एकदम होते हैं। तुम कह दो कि बुद्ध और बुद्धू एक ही बात है। आज दुनिया भर में जो आप बड़ी बड़ी समस्याएं देख रहे हैं, उनके केंद्र में जो देश बैठे हैं उनमें से बहुत सारे लोकतांत्रिक हैं। भारत में इतनी समस्याएं हैं, अमेरिका में इतनी समस्याएं हैं, और ये दोनों तो खूब गले मिलते हैं। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र देखो गले मिल रहे हैं। इतनी समस्याएं हैं। यूरोप पूरा लोकतांत्रिक है, इतनी समस्याएं हैं। बात वही है, बुद्ध को भी एक वोट, बुद्धू को भी एक वोट, सब एक समान है। जब सब एक समान होते हैं तो बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि ऊंचाई और निचाई एक समान है, हम कह रहे हैं ऊंचाई होती है और निचाई से अलग होती है ऊंचाई। पर जानो कि ऊंचाई कहां है। जानो कि ऊंचाई कहां है। और अगर जानोगे नहीं तो जो सबसे फालतू जगह होगी तुम उसी को सबसे ऊंची जगह घोषित कर दोगे। जो सबसे गया गुजर आदमी होगा उसी को कह दोगे, अरे गुरुदेव आपके चरण कहाँ हैं, लाइए लाइए चाटें। और जो ऊंचे होंगे उनको ले जाकर के सूली पे टंगा दोगे, कि जहर पिला दोगे, कि आग लगा दोगे, जो भी कर सकते हो। या उपेक्षा कर दोगे, उन्हें इतिहास से ही गायब कर दोगे। समझ में आ रही बात। ये ऊंचाई और निचाई को समझना, ये फीता लेकर के नापने की चीज नहीं है कि श्री कृष्ण ने बोला है कि इतने फीट इतने मीटर से ऊपर नहीं बैठना है। समझ रहे हो। अहंकार के लिए बात हो रही है सारी। किसके लिए। अहंकार के लिए बात हो रही है। उसे मौका मत दो अपने आप को कुछ भी मानने का, मानने पर ही उसकी जिंदगी टिकी है। जब तुम उसे बोलोगे ना, अच्छा तू बहुत बनता था, बहुत बड़ा था तू, हीरो बन रहा था, तुरंत वो गिरगिट की तरह रंग बदल के अपने आप को कहेगा, नहीं 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 मैं तो बहुत छोटा हूं। तुम्हें लगेगा कि तुम जीत गए। नहीं, वो नहीं, तुम नहीं जीत गए, वो जीत गया। पहले बोलता था मैं बहुत, तुमने उसकी गर्दन पकड़ ली, बहुत बड़ा मानता है अपने आप को। तत्काल उसने क्या बोल दिया, मैं बहुत, और तुम्हें लगा तुम जीत गए। नहीं, अहंकार जीत गया। मैं बड़ा हूं, मैं छोटा, दोनों में क्या बचा ले गया वो, मैं हूं। मैं हूं, और हूं कहने का अधिकार सिर्फ आत्मा को है। बाकी तो सब झूठे हैं, है ही नहीं। सूफियों में एक विधि होती है, वो करते हैं। हूं, ये स्मरण का उनका एक तरीका है कि उसको याद करो जो सचमुच है, बिना कुछ बोले, बिना कोई नाम लिए, तो बस हूं हूं हूं। मैं बड़ा हूं, वहां से वो तुरंत पलटी मारकर कहां गया, मैं छोटा हूं, क्या बचा ले गया, मैं हूं। तो ना ऊंचा स्थान पकड़ो ना नीचा स्थान पकड़ो। जान लो कि तुम वो हो जिसके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तुम मैल हो, तुम्हारे लिए कोई स्थान कहीं नहीं होना चाहिए। कुछ मत बन जाना। मैं पहले भोगी था, अब त्यागी हूं। मैं भोगी हूं, मैं त्यागी हूं। क्या खेल खेल रहे हो, दांव पेच। तुम्हारे लिए बस एक चीज मुनासिब है, दफा हो जाओ, चुप। अद्भुत मंत्र है ना।
बोला करो अपने आप को, क्या? चुप। और जब बहुत टांगे अकड़ा करके खड़े हुए हो तो क्या बोलो? बैठ बैठ बैठ। कि जो बैठने लायक जगह होगी वहां बैठने का मन नहीं करेगा, वहां खड़े रहोगे वो भी ऐसे। हाँ हाँ, मतलब कुछ बातें ठीक हैं इनकी, कुछ बातें ठीक है। मेरे पास एक आया, मेरा ही छात्र, पहले छात्र था फिर संस्था में, बोल रहा है वो फलाना है, वो बहुत ज्यादा अभी उसका मन उछटता हुआ है। तो मैंने उसको बोला कि दुनिया में देखो तुम क्यों, वो बेसिक जो दूसरा व्यक्ति है उसको संस्था से परेशानियां हो गई, शिकायत हो गई। तो बोला कि मैंने उसको बोला कि तुम आचार्य जी से कैसे रूठ सकते हो? दुनिया में एक तो व्यक्ति है ना जो 99% बातें सही बोलता है। बहुत तुम्हें मुश्किल से मिला है कोई जो 99% बातें सही बोलता है। बोले मैंने जाके उसको समझाया है। मैंने उसी गर्दन पकड़ी, मैं कहा 1% कहां खा गया तू? इस 1% में ही तूने सारी अपनी चोरी छुपा दी। जरा सा है 1%। पौराणिक कहानियां होती हैं जहां पर बड़ी राक्षसी होती है और जब उसका पीछा किया जाता है कि इसको अब खत्म ही कर देंगे, तो वो जाकर कहां छुप जाती है? एक तिल में। और ऐसी विशाल राक्षसी है कि उसका वर्णन आएगा कि अरे वो बड़े बड़े पहाड़ उसके पीछे छुप गए थे, पूरा आसमान उसने ढक लिया था, मुंह खोले प्यास में तो पूरी नदी पी जाए, ऐसी विशाल राक्षसी है। और जब उसको छुपना होता तो कहां जाके छुप जाती थी? एक तिल के भीतर, ऐसे। तिल का दाना देखा है? तिल क्या होता है? अरे यहां वाला तिल नहीं, तिल क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ शीशम है, वो इतने, वो उसमें जाकर के छुप गई। मैंने कहा तूने इस 1% में, इस तिल में सारा पाप छुपा लिया। क्योंकि इस 1% ने अब तुझे अधिकार दे दिया है ये करने का, कि अभी जो बात बोली जा रही है, जो मुझे आहत कर रही है, मेरा अहंकार तोड़ रही है, जरूर ये उस 1% में से होगी। क्योंकि 99% तो आचार्य जी सही हैं, पर 1% तो गलत है ना। तो ठीक वो बात, वो सारी बातें, हर वो बात जो मुझे तोड़ रही होगी, उसको मैं क्या कह दूंगा? ये उस 1% में से आ रही है जहां पर आचार्य जी गलत हो जाते हैं। तो ये छोड़ देगी, तो दूसरे को समझा रहा था कि आचार्य जी 99% सही है, तू तो 100% गलत है। इस 1% में तूने सारी अपनी काली करतूत छुपा ली। तो इसका क्या ये मतलब है कि आचार्य जी हमेशा 100% सही बात कहते हैं? वेदांत दर्शन क्या पूछेगा? किसके लिए? तुम्हें लाभ चाहिए तो तुम्हें स्वयं से पूछना पड़ेगा कि तुम कितने सही हो, तुम कितने सही हो। और जितने तुम सही हो, तुम्हें कहां से अधिकार आ गया? क्या तुम इस स्थिति में भी हो, क्या तुम इस योग्य भी हो कि जांच सको? अब भीतर कोई है ना जो कह रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठ के अपने आप को 100% सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या समझते हो अपने आप को, भगवान हो तुम? जो समझना है समझो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा समझाना चाह रहा हूं जो समझे बिना कुछ समझ नहीं पाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे। अहंकार अपने आप को आत्मा मानता है। मूल बात पर जाओ तो सामने जब भी सत्य आएगा, वो सत्य में कुछ तो खोट निकालेगा ना।
और जितनी खोट वो सत्य में निकालेगा उतना उसने अपने आप को क्या साबित कर दिया? सत्य। अगर शिक्षक 1% गलत है और ये बात शिष्य ने पकड़ ली, तो शिष्य कम से कम 1% तो सही है ना। हाँ, तो शिष्य जितनी अपनी चीजें बचाना चाह रहा होगा वो सारी की सारी चीजें ला करके उस 1% में रख देगा कि ये चीजें बचानी है। और शिक्षक की जितनी बातें शिष्य अस्वीकार करना चाह रहा होगा वो सब की सब उस 1% में डाल देगा। ये होता है समझने की कोशिश करना, समझने की। सहमति और असहमति वाली सड़क मत पकड़ लेना। बस एक प्रश्न पूछना अपने आप से, समझ में आई है क्या बात? सहमत हो या असहमत हो, अच्छी लगी कि बुरी लगी, ये सब मत कर लेना। बहुतों का आता है आज का सत्र तो बहुत ही अच्छा था। मैंने जो बात आज के सत्र में बोली है वही आज से 15 साल पहले वाले सत्र में भी बोली थी, तो तुम्हें आज क्या विशेष लग गया? तुम कौन हो? तुम मूल्यांकन करने बैठे हो मेरा? तुम परीक्षक हो मेरे? असेसर हो कि तुम वहां बैठ के कह रहे हो दिस इज अ गुड वन, आपको अभी अभी आपने जो ये मारा है इसके लिए मैं देता हूं 10 में से 9 नंबर। तुम कौन हो? मत कहो कि सत्र अच्छा लगा, बस ये पूछो कि समझ में आया क्या। मानने को नहीं कह रहा हूं, मैं समझने को कह रहा हूं। समझे हो क्या? समझ बहुत अलग चीज होती है, और मानना और ठुकराना ये एक अलग आयाम है, बहुत सस्ता आयाम है। मति अमति, सहमति असहमति, नहीं तो जाकर के ट्रेन के जनरल के डब्बे में बैठ जाओ, वहां सबकी होती है। कोई बिना टिकट के बैठा होगा जनरल डब्बे में, वो भी बता रहा होगा मैं ट्रंप की नीतियों से असहमत हूं। और पुतिन मुझे मौका तो दे एक बार, नाटो भूंज डालूंगा पूरा। ये बहुत उथले तल की बातें हैं जो कोई भी उथला इंसान कर लेता है। सहमति असहमति, अच्छा लगा बुरा लगा, समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। बस ये प्रश्न पूछा करो, समझे क्या? समझे क्या? अब आगे का जो मामला है वो तो और गड़बड़ है, क्योंकि आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने लिए आसन बनाओ, बिछौना, वो साधारण कपड़े का हो सकता है या मृगछाल का हो सकता है या घास का हो सकता है। ये किस आसन की बात हो रही है? किसके लिए आसन देना है? अहंकार के लिए। अब इसमें थोड़ा जो इसका संदर्भ है वो समझना पड़ेगा। मृग छाल प्रतीक रहा है, मृग चर्म प्रतीक रहा है सन्यास का, विरक्ति का, वैराग्य का। गृहस्थ को मृग छाल पर बैठते नहीं देखा जाता। और जो पूरी वैष्णव परंपरा रही है उसमें भी आप नहीं पाएंगे कि अवतार आमतौर पे मृग छाल पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठेंगे। वहां आप बैठा पाते हैं शिव को, क्योंकि वो अघोर सन्यासी हैं, क्योंकि न तो वो किसी विशाल स्वर्ण भवन में रहते हैं, न क्षीर सागर में तैरते हैं, वो जाकर के
जाके बैठ गए हैं बस वो बर्फ के पहाड़ के ऊपर, कुछ नहीं है, अपनी ही मौज में है, अपनी ही धुन में है। ऐसा होने का प्रतीक होता है मृगछाल। और ये जो मृगछाल है इसका उल्लेख शिव की बात कर रहे हैं, शिव पुराण में भी आता है, छांदोग्य उपनिषद में भी आता है, वेदों में भी आता है। और जब भी इसका उल्लेख आया है सन्यास की ओर इंगित करने के लिए आया है, मृग के प्रति हिंसा करने के लिए नहीं आया है। असल में किसी भी वक्तव्य में जो काल सापेक्ष अंश है उसको समझना होता है। जो सन्यासी होता था, जो एकांत तलाशता था उस समय में, ठीक है भीतरी विद्या बहुत विकसित हो गई थी पर बाहर इतनी तकनीक नहीं थी। मृगछाल के साथ पाया गया था कि कुछ लाभ है। लाभ ये है कि माना जाता था कि कीड़े मकोड़े इससे दूर रहते हैं, मिट्टी पर रख दो तो सीलन नहीं आती है, गर्मी बनी रहती है। मृग के रेशे होते हैं, बाल होते हैं, तो थोड़ी सी बस जरा सी कोमलता भी रहती है। तो इसलिए सन्यासी इसका उपयोग करते थे। विलासिता की, वैभव की चीज नहीं थी ये, वैराग्य की चीज थी। तो जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मृगछाल अजिन, तो उनका आशय है वैराग्य। और वैराग्य का मतलब होता है कि अहंकार अपने विषयों के प्रति निर्मम दृष्टि रखे, उन्हें मम ना बोले, उनके प्रति राग ना रखे। और राग माने राग द्वेष दोनों, जैसे आकर्षण माने आकर्षण विकर्षण दोनों। ये मत करने लग जाना कि भगवत गीता में ही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हिरण की खाल बिछानी है तो इधर उधर जाकर के हिरण मार रहे हो या उनकी खाल का इंतजाम कर रहे हो। बात तुम्हारे बिछौने की है नहीं ना, यहां पर बात अहंकार के संबंधों की है, उसकी शुद्धि की है। तो जब श्री कृष्ण कह रहे हैं यहां पर कि घास हो, मृगछाल हो, तो उसको ऐसे पढ़ना है कि कुछ ऐसा ना हो जिससे तुम्हारा देह भाव और सघन होता है, कुछ ऐसा ना हो जिससे तुम पदार्थ के प्रति और राग में पड़ते हो। ऐसे करना है। आज के समय में तुम्हें मृगछाल बिछाने की जरूरत नहीं है। चित्त व इंद्रियों को संयमित रखने वाले, चित्त और इंद्रियां ये सब किसके पीछे चलते हैं? अहंकार के पीछे। अभी हम कल ही चर्चा कर रहे थे कि इंद्रियां जो अहंकार का बिल्कुल जैविक ठोस केंद्र है, जो बीज है अहंकार का, द बायोलॉजिकल कोर, वहां से संचालित होती हैं, है ना। हमने कहा था कि यहां से ऐसे पत्थर मारूं तो तुम्हें पता भी होगा कि बस मैं प्रदर्शन के लिए, दिखाने के लिए, खेल में मार रहा हूं, तो भी तुरंत क्या होगा? ऐसे हो जाओगे। क्योंकि इंद्रियां चैतन्य तुम्हारे हिस्से से संचालित होती नहीं, वो तुम्हारे किसी अति प्राचीन अचेत हिस्से से संचालित होती हैं। वो हिस्सा इतना अचेत है कि वहां तुम्हारा भी प्रवेश लगभग वर्जित है। अपने ही अचेतन में या अर्धचेतन में प्रवेश करना आत्मविद्या की सफलता है। घुस जाना, देखने की जो मेरे भीतर है पर मुझसे छुपा हुआ है वो क्या है, और वो कैसे दिखाई देता है। घुस जाना भीतर माने कैसे? चूहे की तरह मुंह में घुसोगे अपने, क्या करोगे? अपने कर्मों का ही अवलोकन, अपने विचारों का अवलोकन करो तो अपने बारे में वो बातें पता चलती हैं कि आश्चर्य है। जो अपने आप को सोचते हो, अपने आप को उससे बहुत भिन्न पाओगे जब अपनी कामनाओं को देखोगे, अपने विचारों को देखोगे, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखोगे, अपने भय को देखोगे,
तो पाओगे कि जो तुमने स्वयं ही अपनी दृष्टि में अपनी छवि बना रखी है, तुम वो हो नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ और ही खेल चल रहा है। तो इंद्रियों को, चित्त को संयमित रखने वाले, उनको संयमित रखने का एक ही तरीका होता है, आत्मावलोकन। इंद्रियां, चित्त सिर्फ तब संयमित हो सकती हैं जब अहंकार संयमित हो जाए, और अहंकार को असंयमित रखती है अहंकार की मैल। जिन विषयों से वो अज्ञान में जुड़ा हुआ है, उन विषयों को ही अहंकार की मैल कहते हैं। जो धारणाएं अहंकार ने पकड़ रखी हैं बिना जांचे परखे, परंपराओं को ही सत्य मान करके, जनश्रुति को ही अटल मान करके, उन सब की सफाई को ही मैल की सफाई कहते हैं। मन को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करना माने क्या? मन को एकाग्र करना माने ये नहीं कि यहां पर मोमबत्ती या दिया जला लो और फिर उसकी लौ पर एकाग्र हो जाओ, या कि जो तुम्हारी मन पसंद छवि हो उसका स्मरण करो और पूरी तरह उसमें लीन कर दो अपने आप को, ये एकाग्रता नहीं होती। हालांकि इसी तरह की एकाग्रता योग के नाम पर बहुत जगह पढ़ाई जाती है, पढ़ाई ही नहीं आती, अभ्यास कराया जाता है बाकायदा, ये नहीं होती एकाग्रता। एक एक शब्द जहां भी पढ़ो तो तुरंत याद कर लेना कि उपनिषदों का सार है भगवद गीता, और उपनिषद एक किसको बोलते हैं? एक कौन है? सत्य। सत्य के अलावा किसी को नहीं बोलते। एकम एव अद्वितीयम। यहीं पर बोलते हैं द्वितीयो नास्ति, एक। कभी अद्वितीय बोलते हैं, कभी अद्वैत बोलते हैं, कभी द्वितीयो नास्ति बोलते हैं, कभी अद्वय बोलते हैं। वो सब इशारा एक की ओर है, एक से भी और आगे, वन विदाउट अ सेकेंड। साधारण एक नहीं, ऐसा एक जिसके सामने कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा एक जिसकी पृष्ठभूमि में भी कोई दूसरा नहीं है, ऐसा एक जिसका कोई विकल्प ही नहीं है दूसरे के रूप में, वो सत्य होता है। तो एकाग्रता शब्द जब भी आए तो उसका आशय ये नहीं है कि आंखें एकाग्र कर ली। खूब करा जाता है, कहते हैं योगी हैं। कैसे योगी हैं? बोले बिल्कुल ऐसे यहां पे ले आके एकाग्र कर लेते हैं ऐसे आंखों को। बोले ऐसे जो नाक की ये जो होती है, उस पर ले आकर के ऐसे, और दोनों आंखें ऐसी हो जाती हैं, अरे एकाग्र हो रहे हैं। हम्म। कई लगे होते हैं वो जो ये यूपीएससी की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, उनकी ये बेचारों की प्रबल कामना है, सब दांव पे लगाए बैठे हैं। तो ये कहते हैं हमें एकाग्र हो जाना है हमारी पढ़ाई पे, तो ये उसके लिए योग की शरण में जाते हैं। कहते हैं इससे हमारी पढ़ाई में एकाग्रता आ जाएगी, तो उससे फिर हम आईएएस बन जाएंगे, तो फिर बढ़िया खूब रौब रुतबा होगा, गाड़ी मिलेगी, लाल बत्ती लगेगी, बढ़िया लड़की मिलेगी, दहेज वहेज आएगा, और जन्म भर के लिए सुरक्षा हो जाएगी कि अब नौकरी मिल गई, अब कोई निकाल निकाल नहीं सकता। ये नहीं एकाग्रता होती है। एक एक ही है, आत्मा। आत्मा के प्रति एकनिष्ठ हो जाने के अलावा कोई एकाग्रता नहीं होती। बाकी सब एकाग्रताएं ऐसी हैं कि तुम किसी कामना का पीछा कर रहे हो,
बहुत ऊर्जा लगा के और कह रहे हो मैं एकाग्र हूं। और उस समय भी ऐसा अनुभव हो सकता है भ्रम में कि हाँ एकाग्र तो हो गए। जब कोई चीज दिमाग पर हावी हो जाती है कि यही चाहिए, तो देखा है सारी ऊर्जा उसी के पीछे भगती है। वो एकाग्रता नहीं है लेकिन भ्रम है। एकाग्रता जब भी होगी निष्काम होगी, ये लक्षण है उसका अनिवार्य। यदि सकाम है एकाग्रता तो बात नहीं बनेगी। तुम कह रहे हो मुझे प्रतियोगिता में सफल होना है, इसके लिए मैं एकाग्र हो रहा हूं। कैसे एकाग्र हो जाओगे? सफलता पर एकाग्र नहीं हो सकते, क्योंकि सफलता खुद एक नहीं है। सफलता अपने साथ असफलता लेकर चलती है ना। जिसको सफलता का लोभ है उसे असफलता का भय भी है। जो सफलता पर एकाग्र है उसे असफलता पर भी एकाग्र होना पड़ेगा। वो एकाग्र होगा सफलता पाने के लिए और एकाग्र होगा असफलता से बचने के लिए। फिर तुम प्रतियोगिता में हो, तुम सफलता पर एकाग्र कैसे हो जाओगे? कनखियों से बीच बीच में मुड़ मुड़ के अपने प्रतिद्वंदियों को भी तो देख ही रहे होगे ना, क्योंकि प्रतियोगिता है भाई। एकाग्र कैसे हो जाओगे लक्ष्य पर? इधर उधर वालों को भी तो देखने ही लगोगे। कैसे हो जाओगे एकाग्र? एकाग्रता सिर्फ तब हो सकती है जब निष्काम हो जाओ, जब दिखाई दे जाए कि बाकी सब व्यर्थ है। मैं की शुद्धि के लिए योग में सतत संलग्न है योगी। ये योगी की परिभाषा। जो मैं की शुद्धि के लिए सतत संलग्न है। आत्मशुद्धि ही जिसका लक्ष्य है, आत्मविद्या जिसका साधन है, वो योगी है।